अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमारे यहाँ ना लोगों को डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ है। हर शख्स मुफ्त में डॉक्टर और हकीम बना फिरता है। किसी से मिलते हैं तो भाई क्या हाल है, लगता है आपकी तबीयत ख़राब है। हाँ जी तबीयत ख़राब है, क्या मसला है? अच्छा, मुझे भी यही मसला पिछले महीने बना था तो मैंने फ़लाँ दवाई खाई थी, तो आप भी इस तरह करें, यही दवाई ले लें। डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही फ़ीस उसको देंगे, पैसे खर्च करेंगे। वो उसकी बताई हुई दवाई खाता है तो बजाय उसको कोई फ़ायदा पहुँचने के उल्टा नुकसान हो जाता है। तो याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सुनन इब्ने माजा में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी का इलाज करता है हालांकि वो इस शोबे को जानता नहीं है और बतौर डॉक्टर तबीब वो मारूफ भी नहीं है, तो जिस शख्स का वो इलाज कर रहा होता है वो उसका ज़िम्मेदार है। क्या मतलब कि अगर उसको नुकसान पहुंच जाता है तो उस नुकसान का तावान इस शख्स को भरना पड़ेगा जिसने उसका इलाज किया है। इसने उसको कोई दवा दे दी और वो मर गया तो उलमा लिखते हैं कि उसको कत्ले ख़ता की सज़ा जो है दियत वो उसको अदा करना पड़ेगी। देखिए मेडिकल का जो शोबा है, तिब का जो शोबा है, इसका ताल्लुक़ इंसानों की ज़िंदगियों के साथ है, सेहत के साथ है। तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता किसी शख्स को कि वो लोगों की सेहत और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलता फिरे। तो किसी को दवा तजवीज़ करना उसी शख्स का काम है जिसका ये शोबा है, जिसके पास बाकायदा जिसने डॉक्टरी की तालीम हासिल की है, जिसके पास डॉक्टरी की सनद है, हिकमत की सनद है और उसको इलाज करने का इल्म है। तो ऐसे ही हर शख्स को इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलता फिरे। तो हमें इस मामले में बहुत मुहतात होना चाहिए और बिला वजह लोगों को नुस्खे बताने से परहेज़ करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी का फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाए और क़यामत के दिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इस चीज़ के जवाब दें हों कि हमारी वजह से किसी मुसलमान को नुकसान पहुँचा या उसकी जान चली गई।